भक्ताय तद्भक्ताय वंदे गुरुपदं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यं प्रभुं वन्दे नित्यानन्दस्वरूपितं नन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोद्दं गोपीनां समयुक्तानां वृन्दावनमनोहरम् तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि तया विना इति विज्ञायते राधे तं नयामि चरणान्तिके भजामि राधां अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यां वदामि राधां करुणभराद्रां ततो ममान्नस्ति गतिर्न कामि शिरूपमञ्जरिकरार्चितपादपद्मोगचन्दनभुजार्पितमस्तकाय हामदतकनकगौरी पदारविन्दं सन्वयानि सनकैस्तवके करेस् श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्मं नित्य लीला प्रविष्ट हम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला वामन गोस्वामी महाराज एवं शिक्षा गुरु सन्नाथ गुरु नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला नाथ गोस्वामी महाराज की अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं मंचस्थ विराजमान प्रभु जी चरण शांत महाराज प्रभु जी चरण पद्मनाभ महाराज प्रभु जी चरण गोविंद महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वृंद मातृवृंद गुरुद सज्जन वृंद हरि कथा पिपासु श्रोतृवृंद सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार। आज जिस जिला पर हम लोग उपस्थित हुए इसकी महिमा शब्द के द्वारा व्यक्त करना संभव नहीं है, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं, अवगत है, ये आज परात्पर अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड के नायक ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग जिनकी चरण कमल में नतमस्तक होकर के स्तुति आदि करते, वही परात्पर स्वयं कृष्ण के राधिनी शक्ति स्वरूपिणी राधा रानी के आज आविर्भाव दिवस हम लोग मना रहे हैं। बोलो राधा रानी की। अभी तक आप लोगों ने राधा जी के तत्व के बारे में और उनकी लीलाओं कथाओं के बारे में बहुत श्रवण किया। सभी वैष्णवों ने अपने अपने भाव पुष्पांजलि को जो है अर्पित किया।
ये राधा तत्व अतीव दुर्लभ तत्व है। इसलिए राधा जी के एक नाम है दुर्गा कहा जाता है। क्या नाम होता है? दुर्गा भी कहा जाता है। दुर्गेन गमयति इति दुर्गा। यद्यपि साधारण लोग समझते हैं कि अष्टभुजा व दशभुजा दुर्गा जो देवी जो बैठते हैं अर्थात शेर के ऊपर बैठते हैं, उसके बारे में सब लोग जानते हैं उसका दुर्गा। किंतु वास्तव ये दुर्गा जो उस असली नाम जो है ये राधा जी की दुर्गेन अत्यंत कष्ट के साथ हजार साल तपस्या करने पर भी इसके अनुभव करना संभव नहीं। इसलिए दुर्गा गमयति दुर्गेन गमयति इति दुर्गा है। कहते कृष्ण के जितने भी नाम है समस्त देवता लोग के दिया गया, और राधा जी के जितने भी नाम है सब देवियों के नाम दिया गया। इसलिए एक उपनिषद में लिखा है जी, वास्तव जो ये नाम जो है ये स्वयं राधा जी की सब देव देवी के जितने भी नाम हम श्रवण करते हैं ये समस्त देव देवी के नाम सब राधा कृष्ण के नाम से। किंतु संसार के लोग माया के द्वारा मोहित होकर के दूसरे देव देवी के आराधना करते हैं, किंतु जानते नहीं है ये वास्तव जो है नाम किसका नाम है। आज राधा की शुद्ध नाम जो है बोलते राधा नाम ही मुख्य नाम का है। राधा से नाम इसलिए कहते हैं राधा, रामने अनुराग, धामने धावती, अर्थात कृष्ण अत्यंत अनुराग के साथ जिनके प्रति आविद होते हैं चाहते हैं उसके कहा जाता है राधा। कृष्ण अनुराग धावती पश्चात तस्मात् इति राधा। उपनिषद में ही वर्णन करते हैं ये शक्ति और शक्तिमान। राधा पूर्ण शक्ति और कृष्ण पूर्ण शक्तिमान। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्रीय प्रमाण। शास्त्र प्रमाण देते हैं ये शक्ति शक्ति मतोर द्वयोर अभेद। शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं। कभी शक्ति प्रकाश होती है कभी प्रकाश नहीं होती। इसके संस्कृत शब्द में कहा जाता है मूर्त और अमूर्त। कृष्ण पूर्ण शक्तिमान जैसे समस्त शक्ति यहाँ पर निहित है, और राधा पूर्ण शक्ति। शक्तिमान के परिचय तब होता है शक्ति के रूप। जैसे राजा कहने से राज शक्ति उसमें है। यदि राजा के राज शक्ति यदि नहीं रहे केवल मात्र राजा शब्द प्रयोग होता है, किंतु वास्तव रूप में राजा नहीं होता। राजा के अनेक सैन्य है, राज शक्ति है, सबके शासन करने में क्षमता रखते हैं, तब उसे कहा जाता है राजा। और जिसकी क्षमता ही नहीं है राजा नहीं है। उसी प्रकार कृष्ण है जी शक्तिमान कहा जाता है। इसलिए समस्त शक्ति उसमें विशेष करके अनंत शक्ति कहा जाता है। उसमें कहा जाता है एक चित शक्ति और एक जीव शक्ति और एक माया शक्ति। और उसमें जो चित शक्ति के द्वारा स्वयं कृष्ण चित जगत आदि प्रकट किया, माया शक्ति के द्वारा ये माइक जगत आदि प्रकट किया, और जीव शक्ति के द्वारा जीव समूह की प्रकट किया। किंतु राधा जी की शक्ति जो है कहते हैं स्वरूप शक्ति स्वभाव है। लादनी शक्ति स्वरूपिणी श्रीमती राधिका। राज शब्द के अर्थ है आनंद। कृष्ण की जो है समस्त प्रकार के सुख आनंद कौन देते हैं? राधिनी शक्ति स्वरूपिणी श्रीमती राधिका। ये राधिनी शक्ति ही कृष्ण के स्वयं क्या करते हैं? प्रेम रस आस्वादन कराते हैं, और स्वयं कृष्ण प्रेम रस आस्वादन करते हैं।
है। उसी प्रकार श्रीमती राधा रानी कृष्ण के क्या करते, अपने प्रेम के द्वारा नृत्य कराते हैं। स्वयं कृष्ण कहते हैं, अधिकार प्रेम गुरु आमी शिष्य नट, ताहार प्रेमे हमार नाचाय उद्भट। हम लोग गुरु मानते हैं, कृष्ण के क्या कह देते हैं, कृष्ण वंदे जगत गुरु, कृष्ण जगत गुरु कहते हैं। किंतु कृष्ण के भी गुरु कौन है, बोले राधा, बोलो राधा रानी की जय। बोले कैसे, बोले स्वयं कृष्ण कहते हैं, अपने राधा के चरण में निवेदन करते हैं और अपने भी स्वीकार करते हैं। जे मैं जितने कुछ भी सीखा, क्या सीखा, राधा जी से सीखा सब कुछ है। जैसे शिष्य गुरु से सब कुछ शिक्षा प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार कृष्ण सब कुछ राधा जी से शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसलिए कि यंत्र कोई बेणु बाजन, बेणु बजन है, बंसी जो बजाते हैं, ये बंसी कृष्ण सिखाया, बंसी वादन कृष्ण ने सिखाया, और राधा जी सिखाया। सब कुछ राधा जी गाते हैं। यंत्र के नृत्य आदि जो है कौन सिखाता, राधा जी है। जिसमें शास्त्र में करते, हमारे आचार्य पाद वर्णन करते हैं, कि एक समय श्रीमती राधिका एकांत स्थान पर अपने सखियों के साथ विराजमान थे, किंतु अपने प्राणकांत गोविंद वहीं पर नहीं थे। इतने समय वृंदादेवी मंद मुस्कान करते हुए पधारे, तो वृंदादेवी के ऐसे मंद मुस्कान करते हुए देखते हुए श्रीमती राधिका कहने लगी, कस्मात वृंदे, हे वृंदे तुम कहां से आ रहे। तो वृंदादेवी कहने लगी, ये तब कुंडात, मैं आपके कुंड से, जानी राधा कुंड से मैं आ रही। बोले हमारे प्राण कंत के देखा, बोले हाँ, कहां देखा, बोले तब कुंडात, आपके कुंड में तट पर मैंने देखा। बोले की मैं पुरुष है, बोले मैं पर क्या कर रहे, मैं यहाँ पर बैठा हूं और राधा जी के कृष्ण कहां पर बैठे, राधा जी। बोले क्या कर रही हूं, क्या कर रही हूं, बोले देखो नृत्य शिक्षयंती, नृत्य शिक्षा अनुशीलन करते। बोले उनके गुरु के कौन गुरु है, क्यों गुरु से भी सिखाया जाता है, उनके गुरु कौन है। बोले देखो ये श्रीमती राधिके, आपकी राधा कुंड में जितने भी पेड़ है, और पेड़ के आपके प्रतिभू मान करके कृष्ण स्वयं नृत्य कला शिक्षा ग्रहण। बोले कैसे, बोले राधा कुंड के एक एक वृक्ष मानो साक्षात राधा कुंड, राधा जी जब वो पेड़ के डाल आदि जो है जब हिलते हैं, मानो कृष्ण ये सोच रहे हैं, राधा जी मुझे ये शिक्षा दे रही है, नृत्य की कला किस प्रकार करना है, हाथ को किस प्रकार किस तरह घुमाना है, बदन को जो है किस प्रकार किस तरह टेढ़ा करना है, ये नृत्य कला ये सिखा। इसलिए शास्त्र में इसमें कहा जाता है, जिस स्वयं कृष्ण राधा जी से सब कुछ शिक्षा ग्रहण किया। इसलिए आप लोग आज हम जो तिथि में मना रहे हैं, वास्तव हमारे ओरिजिनल गुरु कौन हो गए, बोलो राधा रानी की। एक तत्व विचार में और एक रस विचार में हमारे गुरु कौन है, राधा जी। वही राधा जी के प्रकाश विग्रह कहा जाता है गुरु महात्मा। इसलिए शास्त्र में लिखा है, गुरु रूपा मंजरी के जो ध्यान भी होता है, ये स्वयं राधा जी कृष्ण के समस्त प्रकार की इच्छा पूर्ति करने वाले है। कृष्ण वांछा पूर्ति करे आराधने, राधिका नाम पुराने बखान। ये राधा नाम कैसे हो, कृष्ण वांछा, कृष्ण के जितने प्रकार की इच्छाएं है वो कौन पूरा कर सकते हैं, राधा। फिर देवी कृष्ण में प्रोक्ता राधिका पर देवता,
सर्वलक्षीमयी सर्वकांति सन्मयिनी परा। गौतम तंत्र में इसके स्पष्टीकरण करते देवी कृष्णमयी रूपता। देवी शब्द की अर्थ होता है दिक धातु क्रीड़ाशील प्राचर दिक्पति क्रियति इति देवी। देवी कहिए देवी कही देवी देवी कृष्ण वांछा पूर्ति करे आकर देवी कही तो मना परम सुंदरी किंबा कृष्ण कृष्ण क्रीड़ा बसती। चैतन्य चैतामृत में कृष्णदास ये राधा जी जो 5 जो नाम जो है देवी कृष्ण एक एक करके इतने सुंदर रूप में वर्णन। देवी कही तो माना परम सुंदरी किंबा कृष्ण क्रीड़ा बसती। कृष्ण के क्रीड़ा कृष्ण जहां पर भी क्रीड़ा विलास आदि करते राधा छोड़ करके कहीं पर विलास नहीं। यदि कहो ये कृष्ण राधा जी के छोड़ करके चंद्रावली के कुंज में चले जाती बोले वास्तव रूप में कृष्ण चंद्रावली के कुंज में नहीं जाना चाहते। किसने जाती है बोले प्रेम रस जो है और आस्वादन करने के लिए। इसमें तो बहुत सुंदर रूप में हमारे आचार्य पादु ने दिखा है जिसमें राधा कृष्ण जब चंद्रावली के कुंज में चले जाते तो उस समय राधा जी क्या हो जाते मान हो। उस मान दशा में राधा जी जो अनेक प्रकार जो भाव जो अभिव्यक्ति करते हैं वास्तव रूप में कृष्ण राधा जी से ये समस्त मान आदि भावों के आस्वादन करने के लिए ये चंद्रावली आदि कुंज के चले जिससे हमारे प्रबोधानंद सरस्वती पादकारी करे जत किंकुरुषु बहुसकुरु काकुवाणी नित्यं परस्पुरुष स्कंद मौले जस्सा कदारसनिधे विसवानुजाय तत्केलिकुंठे भवनांगन मार्जनी सा। प्रबोधानंद सरस्वती पाद देखो राधा कृष्ण की लीला में साक्षात तुंग विद्या है। राधा जी की अष्ट सखियां जो ये अष्ट सखियां कोई नहीं है ये संग मानो राधा जी की एक एक भावों की जो है मूर्ति के प्रकाश है कोई नहीं है। इसलिए जैसे अष्ट सखियां जो है 8 प्रकार के जो राधा के नायिका के भाव का प्रकाश किया जैसे अभिसारिका बासक सज्जा पंडिता ये समझ 8 प्रकार नायिका की भाव की प्रकाश। ये पर तुंग विद्या सभी जहां कार्य प्रबोधानंद सरस्वती के रूप में आकर के कार्य दयनगर के कार्य शिक्षा आदि दे रहे बोले जत किंकुरुषु बहुस खोलु काकु वाणी नित्यं पुरुष परस शिखंड मूले जस्सा पदार्शनिधे विश्वभानु जाए। जे विश्वभानुनंदिनी जिस कुंज में मानवती होकर के दरवाजा बंद करके अर्थात जब मान कर लेते हैं उस समय कृष्ण है कौन कृष्ण ब्रजनंदन श्याम सुंदर द्वारिकाधीश कृष्ण अथवा मथुराधीश कृष्ण के संभाव नहीं। इसलिए कहते हैं वही शिखंड मूल मोर पुंछ धारण करने वाले है कृष्ण क्या करते हैं और उसी कुंज के द्वार पर आकर के नतमस्तक होकर के प्रार्थना आदि करते रहते बोले कुंज के दरवाजा बंद हो जाते है और कृष्ण नाक रगड़ते कान पकड़ते ये आज से मेरा ऐसे भूल कभी नहीं हो। ठीक है जब पर किंकुरिसु राधा जी की किंकुरियां जो है ऐसी उनकी किंकुरियां के दासियों के निकट ऐसे स्तुति आदि करते रहे। इसलिए जब मुझे बहुत से खोलो काकु वाणी नित्यम परस्पर शिखंड मौले जस्सा पदार सिंधे विश्वान ऐसे वो कुंज के दात जो समस्त सखियां जो विराजमान है बड़े उनकी चरण में मैं बार बार भी प्रार्थना करता हूं और उसी कुंज की एक झाड़ू की जो है
शलाका सीख होकर के मेरा जन्म हो, मेरा जीवन सार्थक हो। प्रबोधानंद सरस्वती पाद ऐसे वर्णन करते हैं। क्यों? ये राधा तत्व ये कोई साधारण तत्व नहीं। स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं मैं 60,000 साल तक तपस्या करके भी राधा जी के बारे में समझ नहीं पाए। और रुद्र जी हम लोग क्या समझ पाए? 2-4 इधर पता सुन लिया, कुछ बोल दिया, किंतु वास्तव रूप में ये राधा तत्व समझने के लिए यानी अनुभव करने के लिए 3 नियम को पालन करना पड़ेगा। कितने? 3, ज्यादा नहीं। यदि किसी के वास्तव रूप में राधा तत्व के अनुभव करना है 3 नियम के 3 प्रिंसिपल्स क्या? अनाराध्य राधा पदाम्बुज रेणु अनाश्रित वृंदा अटवी तत्पदांकम असंभव तद्भाव गंभीर चित्तम कुतस्सैम सिंधु रससावकाम। रघुनाथ दास गोस्वामी करे यदि किसी को यदि सैम रस श्रृंगार रस में प्रवेश करना, श्याम श्रृंगार रसम इति विष्णु दैवत, विष्णु दैवत नाम से कोई श्रृंगार रस के जो है लेखक कार्य यदि किसी के श्याम रस यानी श्रृंगार रस में प्रवेश करना है, श्रृंगार रस के प्रवेश के लिए 3 नियम पालन करना और कुछ करना नहीं है, ज्यादा नियम पालन करना नहीं है। कोई तो करते हैं, अनेकों नियम पालन करते हैं, त्याग वैराग्य आदि अनेक प्रकार करते हैं, किंतु हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी कार्य 3 नियम। पहले क्या? राधा जी के चरण कमल में कोई कांति की निष्ठा रखना है और कुछ करना है। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधिंदु दास जन्म जन्म हुई वो वृंदावन। राधा ही की निष्ठा और कुछ करना नहीं है। जीवन में जो कुछ भी हो जाए एकमात्र राधा की चरण में निष्ठा है। और दूसरी क्या बोले ना? वृंदावन अनारक्त राधा पदाम्बुज रेणु अनाश्रित वृंदा अटवी, वृंदावन में वास करना पड़ेगा। बोले वृंदावन में कहां वास करे? बोले राधा आधिपत्यम वृंदावनम पासम ममस्तु में। जे राधा जी के आधिपत्य जो वृंदावन, जहां पर स्वयं राधा जी जिस स्थान पर स्वयं आधिपत्य, आधिपत्य अपना मोनोपोली लगाते हैं, जहां पर और किसी के अधिकार नहीं है प्रवेश, ऐसे राधा आधिपत्य वह वृंदावन में मेरा वास। और तीसरी क्या है? रसिक वैष्णव की, जब तक रसिक वैष्णव के संग नहीं हो ये भाव प्राप्त संभव नहीं। इसलिए कहते हैं तार भक्त संग सदा रसलीला प्रेम कथा जे करे से पाए घनश्याम। तार भक्त संग, ऐसे रसिक भक्त के संग करना। किस वो रसिक भक्त कौन है? राधिकार भाव गंभीर चित्त जार महाजी। राधिका की जो भाव गंभीर जो वस्तु है, जैसे आप बता रहे हैं आज राधा जी के आविर्भाव तिथि है, राधा तत्व आदि समझने के लिए कैसे करना पड़ेगा? भाव को जो गंभीर करना है। ये गंभीर चैतन्य महाप्रभु इसलिए जगन्नाथपुरी में कहां पर रह करके ये समस्त कथा साधन किया? गंभीरा गुरुदेव इसी कथा को श्रवण करते हैं। गंभीर क्या है? तो जहां पर राधिका की जो है भाव गंभीर, वही चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है राधा जी की ये समस्त भाव आस्वादन करने के लिए है और राधे के अंग कांति और भाव लेकर के प्रकट है। श्री राधा प्रणय महिमा हृदय शोभनी, इस श्लोक के द्वारा ही स्पष्टीकरण करते हैं। यदि चैतन्य महाप्रभु आकर के ये समस्त जगत में प्रचार नहीं करते तो हम कहां से? इसलिए कहते हैं यदि नहीं तो
हरिताम के राधा महिमा प्रेम रसना जगत यही है राधा जी की विशेष है। और इसको जानने के लिए चैतन्य महाप्रभु के चरण में समर्पित करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं यदि नारायण नहीं तो तभी की हुई तो केमने धरी तांगे। वास्तव रूप में गुरु पाद नारायण गोस्वामी महाराज के चरण में यदि समर्पित नहीं हो तो ये कथा को समझना संभव। जय श्री गुरुदेव की जय।